सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। ये डायलॉग पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI की स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है। वो स्क्रिप्ट जिसका भेद अचानक उस दिन खुल गया जिस दिन ग्रेटर नोएडा का सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर ने शादी के लिए एक वकील से मुलाकात की। उस वकील ने न केवल पाकिस्तानी सीमा से सचिन की शादी को कानूनी तौर पर असंभव बता दिया, बल्कि नेपाल से भारत में गुपचुप तरीके से घुसी सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों का भेद भी पुलिस के सामने खोल दिया। कहते हैं अब तक ISI की स्क्रिप्ट एकदम सही जा रही थी। पूरे 15 दिनों तक सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत के ग्रेटर नोएडा में भारतीय एजेंसियों से छिपकर रह रही थी। लेकिन जैसे ही ये भेद खुला, अचानक ही पाकिस्तान से लेकर भारत तक कुछ समूह सक्रिय हो गए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, भारत में सीमा को भारत की बहू बताने वाले, वीर ज़ारा की कहानी से तुलना करने वाले, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जिहादी भी इस तरह एक्टिव हो गए मानो सब मिलकर ISI की बेनकाब हुई साजिश पर पर्दा डालने में जुट गए। लेकिन यूपी पुलिस को सारा खेल समझ में आ रहा था और तभी उसने बीते 2 दिनों से सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता से कई घंटों पूछताछ की। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का है, भले ही खुद को वो बेकसूर बता रही और असल मुद्दे से भटका रही। बस हुकूमत के फैसले का इंतजार है और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जासूस चल रही वो क्लियर हो जाए, फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूंगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा। यूपी ATS की टीम को सीमा पर शक क्यों है? इसकी वजह एक नहीं कई है। 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी खेलती है। छोटे से शहर की है, लेकिन एक नहीं 2-2 पासपोर्ट रखती है। अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल चली आती है और कोई पूछता नहीं कि वो कहां है और क्यों जा रही है। यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान लौटती है और अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट बनाकर लौटती है। इसके पास पैसे कहां से आए? कहती है कि उसने मकान बेचा। क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है? और फिर पति को भनक लगे बिना वो मकान बेच कैसे लेती है? यही नहीं, वो दुबई जाती है और पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में बदलवा लेती है। दुबई में होटल और कैब का इंतजाम करती है। छोटे शहर की लड़की जो 5वीं तक पास है, वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? यही नहीं, भारत में पकड़े जाने पर इतना सामान्य कैसे रह लेती है? जो भी सच है मैं बोलूंगी। और ये बात इंक्वायरी तो चल रही है ना सर, इंक्वायरी चल रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इसको नानी याद दिला देंगे, इसको ये याद दिला देंगे। मैं महिला हूँ, मैं इस विश्वास से आई हूँ कि यहाँ औरतों की इज्जत होती है। सीमा तो CM योगी से वीजा दिलाने और पाकिस्तान न भेजने की अपील करती है।